चाहे कोई छोटा टाउन हो या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर हम नज़र घुमाकर देखते हैं तो हमें बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे स्टोर्स नज़र आते हैं। और इसमें से ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज होती हैं जिसमें ब्रांड का ऑनर कोई और होता है और स्टोर पर बिजनेस चलाने वाला कोई और। ऐसे ही एक फ्रेंचाइजी स्टोर आपका भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 5 लो इन्वेस्टमेंट और लो बजट की फ्रेंचाइजीज के बारे में। हम बात करेंगे फ्रेंचाइजीज के बारे में, फ्रेंचाइजीज के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके बारे में, और बात करेंगे कि फ्रेंचाइजी के लिए आपको कहाँ पर और कितना स्पेस चाहिए होगा। और एंड में बात करेंगे कुछ स्पेशल एंड प्रैक्टिकल टिप्स की जिसको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंचाइजी चूज कर पाएंगे। Hello guys, this is Nathan this side and we are back with a happy talk again. Today we will talk about 5 low investment franchisee businesses in India and the requirement to get the franchisee. So let's get started with a fact. आपको पता है 35% इंडियन फ्रेंचाइजीज फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के पास है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के पास है, ऐसे ओनर्स के पास है जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की टॉप 5 लो इन्वेस्टमेंट लो बजट फ्रेंचाइजीज के बारे में। इनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, जहां इनका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेंचाइजी किड्जी। किड्जी एक प्ले स्कूल या प्रे स्कूल है और ये एशिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल स्कूल चेन है। किड्जी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी 2000 से 3000 स्क्वायर फीट तक, और फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम 12 लाख तक का इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग सपोर्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हेल्प और लर्निंग मटेरियल्स आपको फ्रेंचाइजी यानी कि किड्जी की तरफ से ही मिलती हैं। सेकेंड फ्रेंचाइजी जावेद हबीब सैलून। अगर आप एक सैलून चलाना चाहते हैं तो आप जावेद हबीब सैलून बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं। ये सैलून अभी तक इंडिया की 110 सिटीज़ में पहुंच चुका है। सैलून में आपको हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसी सर्विसेज मिलती हैं। और इसे लेने के लिए आपको पहले से कोई सैलून का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आपको चाहिए 600 से 1000 स्क्वायर फीट तक का एक कमर्शियल एरिया और कम से कम 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट। आपको बस यही चाहिए। स्टाफ को हायर करना, स्टाफ को ट्रेन करना, सैलून का मैनेजमेंट, सैलून का डिज़ाइन, मार्केटिंग, ये सब फ्रेंचाइजी यानी कि जावेद हबीब खुद हैंडल करते हैं। थर्ड फ्रेंचाइजी खादिम्स फुटवेयर स्टोर। ये इंडिया की टॉप फुटवेयर ब्रांड्स में से एक है। खादिम की फ्रेंचाइजी के लिए आपको चाहिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक का एक कॉमर्शियल एरिया जिसका फ्रंट कम से कम 15 से 20 फीट तक का हो। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको चाहिए 20 से 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट। और जो है स्टोर का डिज़ाइन खादिम खुद हैंडल करते हैं और नए स्टोर की मार्केटिंग और ओपनिंग का 50% पैसा खादिम खुद देता है। और एक ज़रूरी बात, इसमें स्टॉक मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ फ्रेंचाइजी करियर लॉन्चर। करियर लॉन्चर एजुकेशन के फील्ड में एक फेमस फ्रेंचाइजी है। ये इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, बैंकिंग और पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की कोचिंग करवाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक का एक मिनिमम स्पेस और 8 से 10 लाख तक का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ फ्रेंचाइजी फर्स्ट क्राई किड्स स्टोर। फर्स्ट क्राई एक किड्स अपैरल ब्रांड है जो अमिताभ बच्चन खुद प्रमोट करते हैं, जिसमें बच्चों की चीज़ें जैसे कि क्लोथ्स, टॉयज और फुटवेयर ये सब होते हैं। फर्स्ट क्राई के स्टोर के लिए आपको चाहिए 1000 से 2000 स्क्वायर फीट तक का एक रिटेल स्पेस और कम से कम 20 से 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट। शोरूम सेटअप करने में, लोकेशन चूज करने में, मार्केटिंग में आपको फर्स्ट क्राई की तरफ से सपोर्ट और हेल्प मिलता है। इन सभी के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक और इन सभी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जिससे आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छी और सही फ्रेंचाइजी चूज करने के लिए, और वो चीज़ें जो फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट टिप, ऐसा बिजनेस चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे कि पिज्ज़ा स्टोर खोलने के लिए आपको पिज्ज़ा बनाना आना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपको खाने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और खाना सर्व करने में इंटरेस्ट है तो बस काफ़ी है। सेकेंड टिप, इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका बजट। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है टोटल इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस, जिसमें आएगा फ्रेंचाइजी खरीदने का कॉस्ट,
अगर आपको स्टॉक मेंटेन रखना है तो स्टॉक मेंटेन रखने का कॉस्ट, और टोटल वर्किंग कैपिटल यानी कि आप जो सैलरीज देंगे वो, और ऑपरेशनल कॉस्ट। थर्ड टिप, फ्यूचर विजन। किसी फ्रेंचाइजी में हो सकता है कि आपको सीजन के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम करना पड़े, है ना। और जब तक आप फ्रेंचाइजी रखेंगे यानी कि कम से कम 15-20 साल तक आपको आपका इंटरेस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा और हार्ड वर्क आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी भी पहले से ही कर लें। फोर्थ टिप, फ्रेंचाइजर यानी फ्रेंचाइजी ब्रांड ऑनर की आपको अच्छे से रिसर्च करनी है। जैसे कि फ्रेंचाइजर कितने टाइम से इस बिजनेस में है, इस बिजनेस की सक्सेस रेट क्या है, बिजनेस में उनका सपोर्ट कितना अच्छा है, फ्रेंचाइजर आपको सपोर्ट या हेल्प कितना अच्छा देता है, इसकी आपको अच्छे से रिसर्च करनी है। फिफ्थ टिप, जिन्होंने पहले से वो फ्रेंचाइजी ले रखी है उनसे आपको अच्छे से बात करनी है और समझना है कि फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है, कौन से ऐसे कॉमन चैलेंजेस है जो आपको फ्रेंचाइजी लेने के बाद फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि वो फ्रेंचाइजी पहले से ही चला रहे हैं तो उनसे आप स्टार्ट करने के लिए एडवाइस भी ले सकते हैं ऑब्वियसली। और सक्सेसफुल होने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। और आप अगर चाहें, अगर आप कर सकते हैं तो आप स्टोर उनका विजिट करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रेंचाइजी ऑपरेट करी जाती है। सिक्स्थ एंड द फाइनल टिप, और एक ज़रूरी बात, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते वक्त इस फाइनल टिप को सबसे पहले ध्यान में रखता है, ठीक है। इसमें जिन बातों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो है कि अगर आप बच्चों को लेकर सोच रहे हैं तो आप कैसे ये फ्रेंचाइजी बच्चों को हैंड ओवर करेंगे इसके बारे में पहले से ही सोच लें। और दूसरी बात, अगर आप कुछ सालों तक इसे करके किसी और को सेल करना चाहते हैं या फिर आप इसे कुछ सालों तक करके फिर उसके बाद कुछ और करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पहले से ही अकॉर्डिंगली प्लान करके चलें, ठीक है। तो ऐसा है, इंडिया में लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, पर आपको आपके लिए आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट फ्रेंचाइजी चूज़ करनी है, ऑलराइट। और इंडिया के टॉप 5 जो फ्रेंचाइजीज हैं लो बजट और लो इन्वेस्टमेंट वाली, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप फिर से चेक कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। यहाँ तक साथ रहने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।